कराची के बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹3.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी जनवरी ता मार्च 2022 की समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इजाफे के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 17 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹3.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी जनवरी मार्च 2022 की समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने फैसले का नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। इजाफे के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 17 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इस हवाले से शहरियों का क्या रद्द अमल सामने आया है, आपको भी सुनवाते हैं। ये बहुत नाइंसाफी, गरीब बंदे की आमदनी इतनी नहीं है जितना इन लोगों ने बिजली और पेट्रोल बढ़ा दिया। गरीब बंदा कहाँ जाए? वोट के लिए घर घर के लिए मिन्नत करते हैं, बोलते भाई हमें वोट जाओ। जो भी आता है पहले अपनी जेबी भरता है। यार इसका कोई हद ही नहीं हो रही है, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ ही जा रहा है। तो गवर्नमेंट जानती है कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है। लेकिन इस वक्त जो है जो इनकम है लोगों की उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये बिजली नहीं महंगी होनी चाहिए। गरीब आदमी है, क्या कर सकते हैं? सारा दिन कमाते हैं, महीने बाद बिजली का बिल आया 5,000 4,000। ये नहीं होना चाहिए, गरीब को ख्याल करें। शहर में बिजली की बंदिश ने जहां शहरियों का सुख चैन छीन लिया है, वहीं बिजली फी यूनिट ₹3.55 महंगी करने की मंजूरी ने इनके लिए मजीद मुआशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शहर कायद में एक जानिब एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। अमूमन रात में भी जब बिजली चली जाती है तो शहरियों को जो है वो रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। ताहम दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कहीं पे भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि एक तो लोड शेडिंग की वजह से वो कितने परेशान हैं, और दूसरी जानिब नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए तकरीबन फ़ी यूनिट जो बिजली है वो ₹3.55 महंगी करने की मंजूरी दे दी है। तो ऐसे में अब कितनी परेशानी होगी, बिजली का बिल कितना महंगा आएगा, और लोड शेडिंग का बताइएगा। तकरीबन लोड शेडिंग जो है वो 9 से 12 घंटे लोड शेडिंग है। बड़े परेशान हैं इस लोड शेडिंग से। हम हमारी अल्लाह पाक किसी हिसाब से हमारी जान छुड़वाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है मेरी, और हमारा बिजली का बिल हमसे पहले ही नहीं भरा जा रहा, बड़ी मुश्किल से भर रहे हैं। और ये अगर ₹3.59 अगर बढ़ गए तो कम से कम जो है वो 15 से 2,000 रुपये फ़ी मीटर के ऊपर बढ़ जाएंगे पैसे। तो लिहाजा मेहरबानी करें हम पर, बहुत मामलात ख़राब हैं। पहले गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। सारे आदमी जितने भी हैं तकरीबन जो सफ़ेद कॉलर पोस्ट हैं वो सारे अपनी हद से नीचे आ गए हैं। शहरी का कहना है कि कई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से परेशान है, और इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में जो बिजली का बिल है उसको अदा करने के लिए भी इनके लिए जो है वो मसले दरपेश हैं। ताहम इनका कहना है कि मज़ीद अगर बिजली महंगी होगी तो फिर वो किस तरीके से बिजली का बिल अदा कर सकेंगे, क्योंकि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, और बिजली का बिल और मज़ीद बिजली महंगी होने की वजह से इनके माशी मुश्किलात बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो शुक्रिया वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट करे थे। आमिर लियाकत हुसैन की बेटी दुआ आमिर का दानिया मलिक के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त जमा कराने के बाद मौक़िफ़ सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ आमिर लियाकत की पहली अहलिया बुशरा इकबाल ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए बताया था कि हम दानिया शाह और इनकी वालिदा के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त जमा करवाने जा रहे हैं। दुआ आमिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि दानिया को सजा मिले। उम्मीद है FIA एक्शन लेगा और इसे गिरफ्तार करेगा। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि दानिया को सज़ा मिले, और हमारी पहले से ही इंटेंशन थी कि हम दानिया पर केस करेंगे, लेकिन क्योंकि अब वो पोस्टमार्टम के केस में कूदी है सो कॉल्ड बीवी बन के, तो अब हमने इसलिए इमीडिएटली एक्शन लिया है। हमारी उम्मीद FIA से यही है कि वो उसके खिलाफ लेंगे एक्शन और उसको अरेस्ट करेंगे, और हमने सारे सबूत भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब मैं बस आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप सब हमको वही सपोर्ट दें जो अब तक दे रहे थे दानिया के खिलाफ लेने के लिए। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। अभी FIA के अफसरान ने आपको क्या इत्मीनान दिलाया है कि वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे? जी, उन्होंने इत्मीनान दिलाया। उन्होंने कहा है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और जो एक्शन वो ले सकेंगे वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनको हमने सबूत भी प्रोवाइड कर दिए हैं सारे।
PTI ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ इकदाम को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त PTI रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी ने दायर की, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, कालअदम करार दिया जाए। आपको बता रहे हैं कि PTI ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ इकदाम को चैलेंज कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, दरख्वास्त कब सुनी जाएगी? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला है उसको मुलतवी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और अब PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है जब्बार कुरैशी ने कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो इकदाम उठाया इसमें तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई। हम पहले से ये कहते चले आ रहे थे कि कानून साजी की जाए, उसके बाद इंतखाबात किए जाएं, लेकिन जो इस मामले पर सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें थी वो मुस्तरद हो चुकी थी। और इलेक्शन कमीशन का ये बार बार ये स्टार्ट था कि जो मुकर्ररा तारीख है उस पर ही इलेक्शन होंगे। अब जबकि नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं, पेपर की छपाई का मरहला शुरू होकर वो कंप्लीट हो चुका है और 300 मिलियन बैलेट पेपर्स हैं वो छप चुके हैं, तो अब ये भी इस बात का सच्चा मौजूद है कि जो चीजें हो चुकी हैं उसके अंदर कोई रद्द बदल की जा सकती है। लिहाजा ये तमाम तर जो मटीरियल है वो नाज़िर सिंध हाई कोर्ट की कस्टडी में लिया जाए। इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है इस इक़दाम का उसको कलअदम करार दिया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल। पंजाब असम्बली में वज़ारत आला पर हमजा शहबाज की कामयाबी के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मैदान में आ गए हैं। वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। उनका झूठ एक बार फिर सामने आ गया है। पैसों पर बिकने वाली PTI खुद है। आज जिस लेटर पर इमरान खान हारे हैं वो अमेरिकन नहीं बल्कि गुजराती लेटर है। इमरान खान ने फिर वही धमकियां और ट्विटर पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। शर्जील मेमन ने कहा कि PTI ने आज फिर सड़कें ब्लॉक की हैं। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को हिदायत दी है कि सड़कें खुलवाएं। किसी को शहर की सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज करना है तो किसी एक जगह जाकर हुकूमत की इजाज़त से करें। इल्मा यूनिवर्सिटी में 16वीं ICMMS इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक रफ़ी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो इस वक्त चेयरमैन तारिक रफ़ी के हमरा मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं इल्मा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो हैं प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब जो कि चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कमीशन हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं और बतौर मेहमान ख़ुसूसी उन्होंने आज की इस कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब के हवाले से भी मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा आज की तकरीब की मुनासिबत से बताएगा कि क्या इसका अनवान था और क्या समझता है आजकल की हमारी जो यूथ है कितनी बाशऊर है? देखिए, कॉन्फ्रेंस तो डिजिटल इकॉनमी पे थी, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इल्मा यूनिवर्सिटी कराने के लिए मैं उनको तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया और इनके बच्चों को और उसकी वजह से सारे सिंध में और बच्चों को बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि उन तमाम काबिल असातिज़ा को जो बाहर से ऑनलाइन कनेक्ट होंगे कि उनकी जो विजडम है उससे फ़ायदा उठाएं। देखिए, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त सारी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। ये बिज़नेस के अंदर और इस तरह की टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन जो है किस तरीके से हेल्प कर सकती है। आपने देखा होगा कि डिजिटलाइजेशन की वजह से अब ऑनलाइन चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। आप खानों के लिए फूड पैंडा को फ़ोन कर देते हैं, आप सामान मंगवाना होता है तो आप अमेज़ॉन को कह देते हैं, आपको टैक्सी चाहिए होती है आप उबर कह देते हैं, आप बाइक क्या यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? ये डिजिटलाइजेशन है। ये जिन लोगों ने भी शुरू की थी ये उनका एक डिजिटल करने का एक जहन था, एक इंटेलिजेंस थी। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मकसद ये है कि इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो हमारा ये यूथ जो है उसके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि खुद अपने आप को बिजनेस में लाए। बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे साथ जो हैं तारिक रफ़ी साहब जो कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जो है हर मुमकिन ताउन करेगा और हमारी यूथ के लिए। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अपडेट करने के लिए। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी नजर आए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1997 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है। शेयर्स की कीमत कम होने से 7 रोज में सरमायाकारों को 676 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा।
देखा जाए सियासी गैर यकीनी सूरत पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को भारी नुकसान हुआ है और एक हफ्ते की जो रिपोर्ट आई है उसमें सामने आया है कि एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1797 पॉइंट की कमी हुई है और पहली बार देखा गया है कि शदीद की वजह से सरमायाकारों को भारी नुकसान हो गया, जो शेयर की कीमत कम हुई है और यहाँ इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि 100 इंडेक्स जो है एक कारोबार के दौरान जो है 40,000 की सतह से नीचे आ गया था और उसके बाद जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है कुछ कारोबार हफ्ते पे कुछ मामूली रिकवरी हुई है, लेकिन मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 1987 पॉइंट की कमी हुई है, जिससे सरमायाकारों के 676 अरब रुपए का नुकसान हो गया, जो भारी नुकसान हुआ एक हफ्ते में। और साथ ही कहा गया है कि जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि मजीद जो शराइत का अमल दरामद होगा उसके बाद ही फंड जारी होंगे, उस पर नजरें लगी है। साथ ही जो महंगाई की रफ्तार है वो मजीद बढ़ रही है, जिससे सरमायाकारों का खर्चा है कि शरह सूद मजीद बढ़ सकता है। इन कंसर्न से जो है स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है और एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 40,077 की सतह पे बंद हुआ है और एक हफ्ते में देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो नुमाया कमी हुई है, जो कि 74 अरब रुपए से घटकर जो है देखा जाए तो 6,753 अरब रुपए हो गई है और यहाँ पे मजमूई तौर पे देखा जाए एक हफ्ते के दौरान जो है शेयर की कीमत जो कम हुई है उसे भारी नुकसान उठाया गया है। एक हफ्ते में 28 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 81 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा इंटरबैंक में रुपया भी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है और पहली बार एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ है। जी देखा जाए सियासी गैर यकीनी सूरत के साथ साथ जो है डॉलर की जो किल्लत है उसे रुपए को ले डूबी एक हफ्ते में तारीख में पहली बार रुपए की कदर में 8% की नुमाया कमी हुई है। एक हफ्ते में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 42 पैसे महंगा हो गया और एक हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपए 95 पैसे से बढ़कर 228 रुपए 37 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 38 करोड़ 90 लाख डॉलर की अदायगी भी की गई, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर घट के 9 अरब 32 करोड़ डॉलर रह गए और माहिरीन का कहना है तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा रुपए पर शदीद दबाव डाल रहा है। एक्सपोर्टर की होल्डिंग की वजह से जो डॉलर की जो दबाव है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि IMF और दीगर एजेंसी के डॉलर के फंड में ताखिर होने से रुपया मजीद कमजोर हो सकता है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में करेंसी जो है महंगी हो गई। एक हफ्ते में तारीख में पहली बार ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 230 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। यूरो 21 रुपए महंगा होकर 271 रुपए में पहुंच गया है और यहाँ पे बात करें कि एक हफ्ते में बरतानी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 271 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में पहली बार मार्ची धर्म 4 रुपए 40 पैसे महंगा होकर 61 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है और एक हफ्ते में पहली बार सऊदी रियाल भी 4 रुपए 60 पैसे महंगा होकर 60 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। साबिक सदर FPCCI नासिर हयात ने बैंकों पर कॉटलाइजेशन की वजह से डॉलर महंगा होने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने हुकूमत से बैंकों का फॉरेंसिक ऑडिट और फिर सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। ताजर हो या सन्नतकार, सभी यही कह रहे हैं कि रुपए की कदर में कमी को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। डॉलर महंगा होने के असरात शदीद मनफी होंगे। साबिक सदर FPCCI नासिर हयात ने कहा है कि डॉलर महंगा करने में कमर्शियल बैंक्स मिले हुए हैं। बैंकों के खिलाफ पहले भी कार्टिलाइजेशन सामने आई है। जब तक बैंकों का कार्टिलाइजेशन नहीं टूटेगा डॉलर महंगा ही होता रहेगा। बैंकों ने कार्टेल बनाया है, ये बैंकों की वजह से ही सारा हुआ है। जैसे कि आज से 4-5 महीने पहले टी बिल्स में उन्होंने कार्टेल बना के 2% एक्स्ट्रा पे हमारी टी बिल्स का एक्शन किया था, जिसका शौकत अजीज़ साहब ने नोटिस भी लिया था और TV प्रोग्राम में भी कंफर्म किया था और लिखा, उनके खिलाफ कंप्लेन भी हुई थी। नासिर हयात ने यह भी कहा कि डॉलर की कमी होगी, लेकिन ये बताया जाए कि 210 पर डॉलर नहीं मिलता तो 2 घंटे बाद 220 पर कैसे मिल जाता है। मौजूदा सूरत हाल में बैंक्स फायदा उठा रहे हैं। डॉलर की कमी ज़रूर होगी, लेकिन इतनी नहीं है कि 12 बजे डॉलर 210 है, 2 घंटे बाद कहते हैं डॉलर नहीं और 2 घंटे बाद डॉलर 220 में आ भी जाते हैं। ये सारा काम अपनी जगह जो तकलीफ़ है उसके बावजूद असल इस मौके का फ़ायदा बैंक उठा रहे हैं। इस कार्टेल को तोड़ना चाहिए और इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। नासिर हयात ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर बैंकों का कार्टिलाइजेशन को तोड़े, बैंकों का डॉलर के मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अगर दरामदी माल की LC नहीं खुली तो सप्लाई चेन टूट जाएगी। आपको बताएं, बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स आयद होने पर ताजर सरापा एहतजाज हैं। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा है कि जब इम्पोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर से सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाता है तो रिटेलर से क्यों लिया जा रहा है। रिटेलर से फिक्स्ड इनकम टैक्स की बात हुई है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में सेल्स टैक्स वापस दिया जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा।
जी देखा जाए ताजिर शदीद परेशान है कि जो बिजली के बिलों पे उस पर सेल टैक्स आयद कर दिया गया। FBR के अहकामात पे के इलेक्ट्रिक ने जो कमर्शियल यूनिट हैं 4 से 4.25 लाख उन पे जो है सेल टैक्स आयद कर दिया और ताजिर का कहना है कि हम इस दर में नहीं आते हैं और सेल टैक्स का जो इम्पैक्ट है पॉइंट ऑफ सेल से जो रजिस्टर्ड है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ पे जो ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमारे साथ शजीर गोपलानी मौजूद हैं। सर क्या है, कौन इसका कसूरवार है? असल कसूरवार जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है जिन्होंने कानून पास किया है और इसके बाद FBR जो है उन्होंने कलेक्शन का निज़ाम जो है उनके पास खुद के पास कलेक्शन का निज़ाम नहीं है तो उसको कलेक्टर इन्होंने KE को बना दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें KE का कोई कसूर नहीं है, असल मामला जो है वो FBR का है। FBR को भी ये चीज़ लागू करने से पहले उनकी मुशावरत ज़रूर भी होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, तो उन्होंने किस तरीके से ये सोच के ये मैकेनिज़्म तय किया है ये हमारी समझ से बाला तर है। होना ये चाहिए था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते हमसे मुशावरत करके, अगर आपने लगाना ही था, असल में फिक्स टैक्स इनकम टैक्स की बात हो रही थी, आपने सेल टैक्स लगा दिया। सेल टैक्स जो है एक चीज़ कानूनी तौर पे मैन्युफैक्चरर और आपके इंपोर्टर पे लागू होती है और वो दोनों जो आपके सेक्टर पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद सेक्टर जो रिटेलर पे लगाना ये ज़्यादती है। अच्छा शजील साहब, अगर हम देखें तो जो बिल की जो लिमिट है 30,000 रुपये तक का जो बिल महाना आता है उस पर 3,000 रुपये था, लेकिन फाइलर नॉन फाइलर खुद से इन्होंने बना दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात तो ये कि जो बिजली के मीटर्स हैं उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिससे वो चेक कर सकें कि ये फाइलर है या नॉन फाइलर है। ये तो अब नई जंग शुरू हो जाएगी कि पहले KE में जाके अपने आप को फाइलर शो करें, इसके बाद नॉन फाइलर की बात होगी। इन्होंने जो वो रैकेट रखा हुआ है अमाउंट्स का, कल मेरे पास एक बिल आया है जो 1000 यूनिट का बिल है। 1000 यूनिट की बिजली का बिल उसने इस्तेमाल की होगी ज़्यादा, 20,000 रुपये बनते होंगे, 19 रुपये भी अगर आप लगा लें तो 20,000 रुपये बनते। उसका बिल जो आया हुआ है वो 1,60,000 रुपये आया हुआ है। उसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लेने के बाद जो रिटेलर का जो टैक्स है वो 48,000 रुपये सेल टैक्स अलग से लिया गया है और 24% हम पहले ही सेल टैक्स और इनकम टैक्स की मद में KE को दे रहे हैं। इसके बाद ये आप देख लें कि ये दोबारा जो उन्होंने लगाया तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि वो 0 यूनिट पर 6,000 रुपये, अगर आपके 200 यूनिट है तो भी आपका 6,000 रुपये, अगर आपके 300 यूनिट हो जाते हैं तो 10,000 रुपये रिटेलर फिक्स्ड सेल टैक्स। और ये सेल टैक्स एक्ट के तहत इन्होंने ये कानून लागू किया कि ये इस तरह कलेक्ट करेंगे। जी जैसे कि आपने सुना यहाँ पे साफ साफ कह दिया ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर ने कि ये जो है रिटेलर्स पे आयद नहीं होता है सेल टैक्स, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और जो डिस्ट्रीब्यूटर उनके ऊपर जो लगता है, लेकिन रिटेल सतह पे जो इनकम टैक्स की बात हुई थी उसके बरखिलाफ बहुत शुक्रिया अशरफ।